उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने बोर्ड की लंबी बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि बैठक में नए मदरसों को मान्यता दिए जाने पर चर्चा हुई है। जो मदरसे पोर्टल पर अपलोड किए जाने से रह गए थे उन पर भी वार्तालाप किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि कुछ मदरसों की मान्यता रद्द किए जाने पर भी बैठक में बातचीत हुई है, जिसको कानूनी प्रक्रिया के तहत अमल में लाया जाएगा। उन्होंने मदरसा नियमावली 2016 में संशोधन पर बात करते हुए बताया कि मदरसा टीचर की सहमति से आपस में अब ट्रांसफर हो सकेंगे। महिला मदरसा टीचर को मैटरनिटी लीव मिल सकेगी। इसके अलावा मदरसों में मृतक आश्रित की नियुक्तियां हो सकेंगी। लखनऊ से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। ये कई बातें हुई हम लोगों के बीच में। एक तो जब हमारा पोर्टल बना तो बहुत सारे मदरसे, क्योंकि सारे मदरसे अब तक जितने भी मान्यता प्राप्त हैं सभी मैनुअली हुए हैं, उनको बाद में 16 और 17 में उनको पोर्टल पे दर्ज किया गया। उस समय कुछ डेडलाइन रही होगी 17 में और कुछ मदरसे छूट गए, तो वो हमारे मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उन्हें हम गैर मान्यता नहीं कह सकते। तो उनको लेकर के हमारी ये डिस्कशन हुआ कि पोर्टल फिर से खोला जाए और उन मदरसों को भी पोर्टल पे जोड़ा जाए। इसके अलावा नई मान्यता का भी विचार हुआ कि नई मान्यता शुरू करनी चाहिए। इसके लिए भी शासन का मार्गदर्शन लीजिए और तय करिए कि 8,500 मदरसों को जो हमने सर्वे के दरमियान प्राप्त किए गैर मान्यता प्राप्त, वो भी इच्छुक हैं, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ हमको भी बोर्ड से जोड़ा जाए, तो उन्हें भी बोर्ड से जोड़ करके उन्हें मान्यता दिया जाए। तो इसके लिए भी प्रस्ताव पास हुआ कि इसको आने दिनों में उन 8,500 मदरसों को भी मदरसा बोर्ड से जोड़ करके उन्हें भी मान्यता दी जाए। इसके अलावा बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो कि अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं, 5 वर्षों के लिए उनको मान्यता दी गई है, 5 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, तो उन्हें भी एक बार पता करके कि क्या पोजीशन है, क्या वो परमानेंट करने लायक हो गए हैं या उनको एक्सटेंशन दिया जाए 5 साल का पुनः, या उस लायक नहीं है तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए। इस पर भी चर्चा हुई और अस्थायी पोर्टल वाली बात आ गई। इसके अलावा जो है कुछ मदरसों के आए हैं कि डीएमओ की तरफ से भी आए हैं कि उनकी मान्यता निलंबित की जाए। तो हमारे पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। जो भी मदरसों की इस तरह से चीज़ें आएंगी उनको बाकायदा हम नोटिस देते हैं, पहले 3 नोटिस जाती है, उसके बाद फिर उनकी सुनवाई लगाने के बाद, उनको सुनने के बाद उनकी मान्यता क्यों निरस्त कर दी जाए, फिर निलंबित करते हैं। निलंबित करने के बाद तब उनको मौका दिया जाता है। आज कुछ अखबारों में भी आ गया था कि मदरसों की मान्यता कैसे, ऐसे प्रोसेस नहीं है, एक तरीका बने हुए हैं। जिनकी भी मदरसों की आएगी इस तरह से उनको पहले हम नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद फिर हम निलंबित करेंगे, उसके बाद 3 साल के बाद हम निरस्त कर सकते हैं। नियमावली के कौन कौन से संशोधन हुए हैं? संशोधन जो पिछले दिनों हमारे हुए थे वो हैं, एक हमारा परस्पर ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर की बात है। 1-2 टीचर्स अगर चाहते हैं कि दूसरे मदरसे में जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, वो आपस में सहमति लेकर के। इसके अलावा बहुत दिन से प्रॉब्लम्स थी, मैटरनिटी लीव के लिए कन्फ्यूजन थे, डीएमओ की छुट्टियाँ नहीं देते थे, जो हमारी लेडीज बहनें टीचर के रूप में काम करती हैं, तो उनके लिए भी हमने प्रस्ताव भेजे थे, शासन ने उसके लिए भी आदेश जारी किया था, तो वो भी शामिल करने हैं। इसके अलावा अनुकंपा पे जो जिसके बच्चे यतीम जो हो जाते हैं, लड़कियां लड़के जो भी हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। उसके लिए कभी कभी क्या होता है कि मदरसों में मैनेजमेंट में डिस्प्यूट होता है, तो उनकी रुकावटें रह जाती, हो नहीं पाता। हम लोगों ने फैसला किया कि अगर मैनेजमेंट में डिस्प्यूट है तो कार्यकारी जो प्रिंसिपल होगा प्लस डीएमओ ये मिलकर उसकी नियुक्ति करेंगे, और मैनेजमेंट जब आएगा तो फिर उसको स्थायी करेगा, लेकिन तब तक उनकी नियुक्ति हो जाएगी। ये 3 हैं, बाकी 1-2 और छोटी चीज़ें हैं, उसको भी हम लोगों ने किया है कि इसको नियमावली में शामिल कर लिया जाए। बीएड और एमएड की पढ़ाई भी कराई जाएगी? नहीं, ये प्रस्ताव था लेकिन इससे सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि जब भी जो हमारा चल रहा है उसको ठीक से चलाना है, इस पर सहमति नहीं बनी कि हम अभी बीएड और एमएड को नहीं कर पाएंगे। छुट्टी को लेकर भी हुआ है क्या नियमावली में? नहीं, छुट्टियां हमारे यहाँ जो हैं वो हमारे नियमावली में लिखा हुआ है कि जो बेसिक और माध्यमिक में छुट्टियों का नियम है, उन्हीं नियम को हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। सर, कुछ मदरसों में नियुक्तियों को लेकर काफी मतभेद है, उसको लेकर भी क्या चर्चा हुई है? देखिए, हमें जानकारी ये है कि मतलब कुछ दिनों पहले आयोग बनने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, कैबिनेट में इसका आया, लेकिन मदरसों में शायद वो आयोग नहीं बन रहा है। लेकिन इस आयोग के भय को दिखा करके एक लंबे चौड़े मदरसों में नियुक्तियाँ हुई हैं, और जिलों से लेकर के मदरसा यहाँ जो रजिस्ट्रार कार्यालय जो कहते हैं वहाँ तक से चीज़ें हैं, शिकायतें तो आ रही हैं, और आने वाले दिनों में अगर
हो सके तो जांच होनी चाहिए कि ये नियुक्तियाँ किस तरह से हुई हैं और कहीं इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा तो नहीं है। आप चेयरमैन हैं, आप खुद नियुक्तियों में फर्जीवाड़े की नहीं। बात कह रहे हैं, नहीं, आपको लगता है कि आपके नाक के नीचे बड़ा करप्शन पनप रहा है जब बिल्कुल, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कहती है? कहीं न कहीं ये थोड़ा जो हमारे और सिस्टम में कहीं न कहीं चूक है, क्योंकि जो नियुक्तियाँ होती हैं और जो फाइलें जिलों से आती हैं, मदरसों से आती हैं, जिलों के थ्रू आती हैं, उनमें चेयरमैन और बोर्ड का कोई हस्तक्षेप दूर दूर तक नहीं है। किसी भी नियुक्ति पे न तो हम दस्तखत करते हैं, न हमें दिखलाया जाता है, न अवलोकन होता है। लेकिन आरोप जब लगता है तो तकलीफ तो होनी स्वाभाविक है, इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको हम जांच के लिए भी कहें और इसकी जांच होनी चाहिए। आप जांच के लिए रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल करूंगा, आने वाले दिनों में इसको करूंगा। सर लगभग कितने केसेस ऐसे होंगे जो नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा सामने आया है? हमने कहा ना कि हमारे पास कोई फाइल नहीं आती है, ये शायद नियमावली में नहीं है कि चेयरमैन को दिखाया जाए, और डीएमओ और रजिस्ट्रार और मदरसा ये 3 इसमें सहभागी हैं, तो न मुझे गिनती का पता है न तो फर्जीवाड़े का पता है। लेकिन कहीं न कहीं से लोगों की बातें आती हैं, लिखित रूप से जितनी शिकायतें मुझे मिलेंगी बिल्कुल जांच के लिए कहूँगा। रजिस्ट्रार के भी जो उसके ताकत है, रजिस्ट्रार के जो भी पावर है उसको डिफाइन नहीं है, जिसकी वजह से टीचरों को काफी दिक्कतें आती हैं। नियमावली में जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों की वजह से शायद हाईकोर्ट में 1200 मुकदमे भी हैं। उस पर कुछ संशोधन की बात चल रही थी, उस पर क्या? नहीं, अभी तो क्योंकि नियमावली बनी है, उस पर अध्ययन चल रहा है। नियमावली के लिए कई बार मीटिंग हुई, कई बार संशोधन के लिए भी चीज़ें गई हैं, कुछ हुए भी हैं, कुछ होने भी हैं। तो कहीं ना कहीं नियमावली की खामियों का ही फायदा भ्रष्ट लोग उठाते हैं और भ्रष्टाचार समझता है। आपके यहाँ के शासन